हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। और ये देखिए हम लोग निकल चुके हैं घर से। हल्द्वानी से मतलब हम लोग जा रहे हैं वापस असम। तो हम लोग जाएंगे, गाड़ी में ही जा रहे हैं वापस। इस बार हम सोचे थे ट्रेन में निकलेंगे, लेकिन गाड़ी में ही निकल गए हैं वापस। तो यहाँ पर तृप्ति तीसरा के लिए तो हम लोग बिस्तर लगा के लाए हैं पीछे से। और ये लोग अभी तक सोए थे, अभी उठ गए हैं। मतलब ज़्यादा दूर हम लोग पहुँचे नहीं है, गाड़ी में बैठे तो लेटे ही थे। थोड़ी देर रो रहे थे कि आमा आमा कर रहे थे। उसके बाद थोड़ा शांत हो गए, फिर सो गए। उसके बाद अब उठ गए और देख रहे हैं मोबाइल पीछे बैठ के। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लालकुआं पहुँचने वाला, भी पहुँचे नहीं है। मतलब 5-10 मिनट में हम लोग लालकुआं पहुँच जाएंगे। तो ये देखिए ट्रेन भी दिख गई जाते जाते रास्ते में। तो चलिए निकलते हैं। मौसम भी मतलब आजकल फिर गर्मी होने लग गई है, बीच में ठंडा हो रहा था लेकिन अब गर्म होने लग गया है दोबारा से। तो यहाँ पर देखिए नींद आने लगी है, क्योंकि गाड़ी में थोड़ा सोने का मन करता है लेकिन सोना नहीं है, आगे से गाड़ी भी चल रही है। तो यहाँ पर तृप्ति तीसरा तो सोए हैं पीछे। मैं सोची थी मैं भी पीछे चले जाऊँ, लेकिन नहीं गई, आगे ही रही। तो यहाँ पर हम लोग पहुँचने वाले हैं। अब लालकुआं क्रॉस हो चुका है, बरेली पहुँचने वाले हम लोग। तो यहाँ पर देखिए हम बरेली पहुँचने आना पर टोल आ गया है। तो टोल कटता है, उसके बाद हम थोड़ी देर में मतलब 20-25 मिनट में बरेली पहुँच जाएंगे। तो हम हाईवे टू हाईवे ही जाएंगे, मतलब मार्केट वगैरह के बीच में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर से हम लोग निकल चुके हैं, टोल कटाते हैं, फिर इसके आगे को बढ़ते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं, बरेली के अंदर आ चुके हैं। तो अभी तो हमारा सफ़र बहुत दूर है। अभी हमने बरेली जाना है, बरेली से अब हम जाएंगे सीधे लखनऊ। तो देखिए लखनऊ कितनी देर है पहुँचते, कम से कम 6-7 घंटे लगते हैं, 5-6 घंटे मान के चलो लखनऊ। तो देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। और बरेली में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ। और ये देखिए इतना लंबा जाम लगा था ना रास्ते में, बहुत लंबा जाम लगा था। और यहाँ देखिए एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ पर ट्रक पलटा है और इतना ओवरलोड था, मतलब उसका सारा सामान भी बाहर निकला पड़ा। तो इतना ओवरलोड नहीं चलना चाहिए गाड़ी में, और सेफ ड्राइविंग करनी चाहिए, हल्की गाड़ी चलानी चाहिए। तो हम लोगों ने देखा, फिर उसके हम लोग निकल गए हैं आगे को।
तो देखिए गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं सीतापुर और देखिए कैसी हालत हो गई है। अभी सीतापुर पहुंचे हैं, अभी लखनऊ पहुंचेंगे थोड़ी देर में। और यहाँ ये इसका मेरा फ़ोन रखा है बगल में और तीसा देखिए मेरे बाल खींचने में लगी है। और तीसा के पापा गए हैं कुरकुरे और कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए हिमालय, क्योंकि बहुत गर्म हो रहा है। गाड़ी रोक रहे तो गर्म हो जा रहा है, गाड़ी चल रही है तो ठंडा हो जा रहा है। तो ये देखिए शैतान लड़की को इसको लग गई टॉयलेट और ये प्यारी इसी पर ही रो रही है, इसको याद आ रही है बहुत ज़्यादा। तो गाइस हम लोगों ने खाना खा लिया है और बना के लाए थे हम भिंडी की सब्जी, रोटी, आलू की सब्जी और करेले। तो अब हम लोग लखनऊ पहुँचते हैं, फिर उसके बाद रुकेंगे लखनऊ में ही आज, फिर कल को फिर निकलेंगे हम लोग आगे को। और ये देखिए तीसा करने लग गई है आमा को फ़ोन दोबारा से, सर दर्द हो गया बहुत तेज है। क्या कर रही काजल ने? मम्मा बज के 2 मिनट। तो देखिएगा हालत इतनी ख़राब हो गई है, गाड़ी में बैठे बैठे कमर में भी दर्द हो गया, पैर में भी दर्द हो गया। तो हम लोग सोचे थे रुकते हैं, लेकिन शाम के भी 6 बज रहे हैं, अभी भी उजाला हो ही रहा था। तो हम लोग पहुंच चुके हैं लखनऊ। ये हालत तो मैंने गंभीर हो चुकी है आते आते। तो अभी हम लोग शायद हो सकता है लखनऊ में रुके या आगे चल के अयोध्या में रुकेंगे। तो अभी यहाँ से अयोध्या है 120 या 30 किलोमीटर। तो अभी देखते हैं जहाँ पर हम लोग को मगर होटल मिल जाएगा तो हम लोग वहीं पर ही रुक जाएंगे। लेकिन हमने सोचा है कि आज हम लोग अयोध्या में रुके करके। तो चलिए यहाँ से भी निकलते हैं और आपको लखनऊ शहर दिखाते हैं चलते चलते गाड़ी में। तो आप भी लखनऊ शहर को एंजॉय कीजिए और हम भी लेटे रहते हैं, क्योंकि बहुत मतलब वॉमिटिंग होने का हो रहा है। प्लेन से लेकिन फिर भी हो रहा है। तो चलिए निकलते हैं आगे को। तो यहाँ पर देखिए फिर टोल आ गया है और टोल कटेगा, फिर उससे आगे को फिर जाएंगे। तो इतने टोल पड़े रास्ते में बहुत ज़्यादा। तो देखिए फिर हम लोग सोचे थे मार्केट के बीच में नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग को लखनऊ में मार्केट के बीच में जाना पड़ गया, क्योंकि रास्ते में बन रहे हैं फ्लाईओवर। तो इस वजह से सारी रोडें जाम है, तो जाने भी नहीं दे रहे। तो इसलिए हम लोग को मार्केट के बीच से निकलना पड़ा। और देखिए इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, मतलब मैंने भी फ़र्स्ट टाइम देखे, मैंने भी नहीं देखी थी। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग, मतलब मैं भी लखनऊ फ़र्स्ट टाइम, मतलब पिछली बार हम लोग आए थे तो हम लोग हाईवे से ही निकल गए थे, लेकिन इतना वो नहीं था, मार्केट में नहीं आए थे हम लोग, दूसरे रास्ते आए थे। इस बार हम दूसरे रास्ते आए हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लखनऊ में अभी मार्केट में है, मतलब इतना लंबा जाम भी लग रहा है, भीड़ हो रही है क्योंकि फ्लाईओवर बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग मार्केट के बीच से ही निकल रहे थे। तो इसके बाद सीधे हम लोग अब बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो देखते हैं अभी कहाँ रुकते हैं, रुकने का प्लान बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग प्लान कर रहे थे कि हम लोग कहाँ पर रुकें, लखनऊ में रुकें या अयोध्या रुकें। तो मैं बोल रही थी जितना हम लोग जल्दी पहुँच जाए उतना बढ़िया है। तो हम लोग सोचे थे अयोध्या ही रुकते हैं। तो मैं यहाँ पर मतलब अयोध्या में ही होटल वगैरह फ़ोन में देख रही थी। तो हम लोग की बात चल रही थी, तीसा से भी मैं कंफर्म कर रही थी कि हम लोग ने कहाँ रुकना चाहिए। तो बोल रही थी अयोध्या रुकते हैं और कल को अयोध्या घूमते हुए फिर हम आगे को बढ़ेंगे। लेकिन नहीं, हम लोग रुकेंगे तो सही अयोध्या ही, सोच रहे हैं हम लोग अयोध्या ही रुकें करके। तो अयोध्या ही रुक जाएंगे आज, ज़्यादा दूर नहीं है, अभी 100 किलोमीटर और बचा है। तो रात में हम 9-10 बजे तक पहुँच ही जाएंगे अयोध्या।
तो फाइनली मैंने होटल वगैरह तो देखा, लेकिन सारे बुक ही चल रहे थे, तो वहीं जाके कंफर्म करेंगे कि कोई अगर हमें मिल जाएगा तो। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं अयोध्या। फाइनली हम लोग को होटल मिल चुका है। तो अच्छा था, मतलब ठीक है, बाहर से तो ठीक ही लग रहा था, अंदर से देखते हैं कैसा होता है। और मतलब इतनी हालत ख़राब हो गई थी, इतना ज़्यादा थक गए थे, क्या बताएं, बहुत ज़्यादा था। अभी हम लोगों ने गाड़ी खड़ी करके मतलब पार्क कर रखे, तो देख रहे हैं कि सही से मतलब सही जगह पर खड़ी है नहीं खड़ी। यहाँ पर तृप्ति सा हम लोग सब एक साथ ही बाहर खड़े हैं। और गर्म भी हो ही रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है और ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, तो गर्म हो ही रहा है। तो चलिए अब अंदर को चलते हैं। इतना थक गए थे कि हालत ख़राब हो गई। और मेरी शक्ल देखो, भूत और चुड़ैल से कम नहीं लग रही है। और ये देखिए मिला है हमें होटल नीलकंठ, हल्द्वानी में है नीलकंठ हॉस्पिटल, और यहाँ मिल गया हमें होटल नीलकंठ। तो चलिए अंदर चलते हैं, फिर उसके हम मुँह हाथ वगैरह धोते हैं, फिर खाएंगे खाना, क्योंकि खाना हम लोग घर से बना के लाए थे। हम लोगों ने रास्ते में भी नहीं खाया, मतलब जो लेके आए थे वही खाया था थोड़ा बहुत, और ऐसे ही रखा था। ये लोग नमकीन वगैरह लाए थे, तो ये लोग नमकीन अंगूर यही चीज़ें खाने में लगे थे, तो इन लोगों ने खाना नहीं खाया। बोल रहे खाना खाएंगे तो वॉमिटिंग हो जाएगी। और सोते भी रहे, खाते भी रहे, सोते भी रहे, खाते भी रहे, तो कोई दिक्कत नहीं हुई इन लोगों को। तो चलिए अंदर को चलते हैं। मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो मैं दूसरे फ़ोन से वीडियो बना रही थी। मैंने पावर बैंक में लगा रखा था फ़ोन अपना, ताकि थोड़ा चार्ज हो जाए करके। तो यहाँ पर तृप्ति भी आ गई, वो अपना पर्स गाड़ी में छोड़ के आ गई थी, तो लेके आ गई। तो देखिए हम लोग लिफ्ट से चले गए हैं ऊपर को। तो तृप्ति बोल रही है अच्छा है, खुश हो रही है। और ये देखिए मैंने तो बाल भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया, मैंने कहा अपने आप रहता है, छोड़ो। बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग रूम देख रहे थे कि कौन सा रूम सही है जो ठीक लगे। तो यहाँ पर हम लोग सभी चले गए। तृप्ति भी देख रही है, बोल रही है, पहले रूम में गए, बोल रही है ये ठीक नहीं है। फिर उसको दूसरा रूम दिखाया, तो बोल रही ये भी ठीक नहीं है। फिर तीसरा रूम दिखाया, जो फाइनली उसको लास्ट में पसंद आया, तो बोली हाँ ये रूम ठीक है। तो देखिए फाइनली ये रूम तीसरा सबको हम चारों को ही पसंद आ गया था, तो हम लोगों ने यही वाला रूम ले लिया है। तो यहाँ पर अभी अंदर हम लोग को थोड़ा हल्का फुल्का गर्म जैसा लग रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो गया था टेम्परेचर। तो यहाँ पर अभी थोड़ा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, आधार कार्ड वगैरह मांग रहे हैं। तो यहीं पर रूम में आए थे लेने के लिए, तो ये लोग लगे हैं। तो यहाँ पर तृप्ति तीसरा थोड़े देर लेट गए हैं बिस्तर में, थक गए हैं बोल रहे थे। और मैं कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं लाई थी चेंज करने के लिए, सारा सामान बैग में ऐसे ही रखा है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे सुबह से बैठे बैठे। तो यहाँ पर ये लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे रहे हैं, आधार कार्ड हो गया या पहचान पत्र वगैरह जो भी देना वो दे रहे हैं। तो तृप्ति तीसरा तो यहाँ बैठे हैं मेरे साथ। तीसरा पता नहीं क्या है, वो रूम देखने में लगी है शायद, अभी यहीं आ गई थी कि ये अंगूर का डिब्बा लेके घूम रही है। आमा ने अंगूर भेजे थे, अंगूर का डिब्बा ही लेके घूमने में लगी थी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं रूम थोड़ा, ये देखिए ये होटल में आते ही इनका शुरू हो गया। इनने कहा पूरा बिस्तर का मज़ा ले रहे हैं, कूद कूद के, इतना कूद गए बिस्तर में, देखिए उन्हें बिस्तर में कूद कूद के कह रहे क्या खेले, सच में बिस्तर में कूद लेते हैं। और देखिए कितने मज़े कर रहे हैं लोग। तो देखिए इस बार तो हम लोग रुक गए, लेकिन पिछली बार जब हम लोग घर जा रहे थे तो हम लोग एक दिन भी नहीं रुके थे, कहीं भी नहीं। मतलब सीधे हम आसाम से निकले तो डायरेक्ट हल्द्वानी ही रुके थे घर में। और हमने 2 दिन और रात को 3, मतलब तीसरे दिन हम लोग सुबह पहुंच गए थे 3 बजे हल्द्वानी। तो यहाँ पर जो कि लोग तो लगे हैं बिस्तर में कूदने में, लेकिन होटल बहुत अच्छा था। और शायद ये अभी बन ही रहा है नया नया, तो ठीक था। यहाँ पर हम लोगों ने एसी वगैरह फिर चला लिया था, क्योंकि एकदम से नहीं चलाया था, ठंडा लग जाएगा करके तृप्ति लोग को। लेकिन फिर भी तीसरा को थोड़ा, तृप्ति ने बोला मुझे गर्म लग रहा है। यहाँ पर मैंने खाना भी निकाल लिया था, हम लोग खाना खा लेते हैं। करेले हैं, आलू की सब्जी है, रोटी है और भिंडी है। तो चलिए इस व्लॉग का यहीं पर ही एंड करते हैं, मिलते हैं कल को नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।